एमपीपीएससी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। 17 पद इसके अंतर्गत जारी किए गए हैं। तो पदों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखें शुरू से अंत तक। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आप शुरुआत करें नई कड़ी की। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। एमपीपीएससी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2026 के लिए आपके लिए यहां जानकारी हम डिटेल में प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है 10 मार्च को, और विज्ञापन संख्या 3/2026 है। इन पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी 18 अक्टूबर 2026 को, और परीक्षा के प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे 8 अक्टूबर से। ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 8 मई 2026 तक रखी गई है। दोस्तों, इन पदों पर ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट रहेगी 8 मई 2026 तक। ऐसे कैंडिडेट जो किसी कारणों से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को 8 मई तक सबमिट नहीं कर पाते हैं, वो सभी कैंडिडेट 9 मई से लेकर 15 मई के बीच में 3000 रुपये का लेट पेमेंट चार्ज के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसे कैंडिडेट जो कि 15 मई तक भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ऐसे कैंडिडेटों के लिए एक फाइनल चांस दिया जाएगा 16 मई से लेकर 23 सितंबर 2026 तक। इसके लिए आवेदक को 25,000 का लेट पेमेंट फीस चार्जेस पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का इस्तेमाल करके। विलंब शुल्क के साथ भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती होगी है तो उसमें आप 50 रुपये का जो करेक्शन चार्जेज है पेमेंट करके आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं या उसमें एडिटिंग कर सकते हैं 23 नवंबर तक। एमपीपीएससी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कुछ इस तरह से है। अनरिजर्व के 5, एससी के 3, एसटी के 3, ओबीसी के 4, ईडब्ल्यूएस के 2, टोटल हैं 17 पोस्ट, जिनमें से महिलाओं के अनरिजर्व के 2, एससी एसटी का 1 और ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। इसी तरह पीएच कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट रिजर्व रखी गई है। एमपीपीएससी एडीपीपीओ रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो पोस्ट जारी की गई हैं, इन्हें गृह विभाग के अंतर्गत भरा जाएगा। ये जो पोस्ट हैं राजपत्रित और द्वितीय श्रेणी की हैं और रेगुलर पोस्ट हैं। वेतनमान जो होगा 9300 से लेकर 34,800 4200 के ग्रेड पेपर इन पदों को भरा जाएगा। इसके अंतर्गत जो सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर दंडित मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में राज्य की ओर से लोक हित में पैरवी करने का कार्य करेंगे। शैक्षिक योग्यता रखी गई है एमपीपीएससी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आवेदक के पास में एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने एलएलबी की डिग्री में फर्स्ट क्लास पास की है या फिर बार काउंसिल में कम से कम 2 साल का कार्य करने का एक्सपीरियंस है, या उनके पास इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन है या उच्चतर यानी मास्टर डिग्री है, एलएलएम की डिग्री जिनके पास है उनको वरीयता दी जाएगी। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रोजगार कार्यालय में जो पंजीकरण की बाध्यता है वो अन्य स्टेटों के कैंडिडेट्स को उससे मुक्त किया गया है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को भी रोजगार पंजीकरण की बाध्यता से मुक्ति दी गई है, लेकिन सभी मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं चाहे वो कैसी भी कैटेगरी के हों, उनको साक्षात्कार, इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में लाइव रजिस्ट्रेशन का प्रूफ सबमिट करना होगा। दोस्तों, आयु की जो कैलकुलेशन है 1 जनवरी 2027 को आधार मानकर की जाएगी। कम से कम आयु 21 साल होनी चाहिए और एकदम 40 साल।
40 साल मैक्सिमम आयु लिमिट जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, जबकि अन्य वर्ग के जो कैंडिडेट हैं जैसे एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होगा और ओबीसी के लिए 3 साल का, और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन होगा, और दिव्यांग जनों को 10 साल तक का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अन्य स्टेट के रहने वाले सभी कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट्स माना जाएगा, और उस केस में उनकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 40 साल ही होगी। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी, इन पदों पर ओएमआर आधारित रिटन एग्जामिनेशन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी क्वेश्चन जो होंगे मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे और 90 मिनट का समय यहाँ दिया जाएगा परीक्षा के लिए। 100 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी। हर गलत उत्तर देने वाले कैंडिडेट्स को 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन में 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि रिटन इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। यहाँ कैंडिडेट्स को जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 41% मार्क्स लाने होंगे, जबकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 31% मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में। तो यह साक्षात्कार जैसा कि बताया 100 मार्क्स का होगा। जनरल कैंडिडेट्स को 41% और आरक्षित और दिव्यांगजनों को 31% मार्क्स लाने होंगे। इस परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र है इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर जैसे डिस्ट्रिक्टों में बनाए जाएंगे। अपनी मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स की कम से कम 4 चॉइस एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको प्रोवाइड करानी होगी, बाद में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। एमपीपीएससी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2026 के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का इस्तेमाल करके। मध्य प्रदेश के रहने वाले मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दिव्यांगजनों को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जबकि जनरल कैंडिडेट्स और अन्य स्टेट के रहने वाले किसी भी वर्ग के कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन करने की, अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 8 मई 2026 तक। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे 10th क्लास और अन्य हायर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। इसके साथ साथ जो रिजर्वेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अपलोड करने होंगे। इसके अलावा जो अगर आप कहीं पर वर्किंग है तो वहाँ से एनओसी आपको अपलोड करनी है। इसके साथ साथ आपको अपलोड करने हैं सिग्नेचर और फोटो। जो फोटो 1 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, जो कि 20 KB से लेकर 100 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरह सिग्नेचर 10 KB से 100 KB तक अपलोड किए जा सकते हैं जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। हाउ टू अप्लाई एमपीपीएससी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाना है, mppsc.mp.gov.in। इस पेज पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में अप्लाई का एक बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट पर आपको पहुँचना होगा। तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आपको इस लिस्ट में विजिबल होगा और उस एडवर्टाइजमेंट के सामने कुछ इस तरह का लिंक दिया होगा, उस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ संबंधित जो पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम दिखाई देगा, उसके सामने अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और उन पदों से रिलेटेड यहाँ पर जो घोषणा दी गई चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और विज्ञापन वाले लिंक पर क्लिक करके उसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके साथ ही आप उस पेज पर वापस आ जाएंगे। विज्ञापन को पढ़ लेने के बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है तो आपके सामने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ 1 बाय 1 करके आपसे जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसको अच्छे से और सही प्रोवाइड कराते जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी जानकारियाँ प्रोवाइड करा देना है, बैंक से रिलेटेड जानकारी दे देना है, अपने पता, स्थायी पता और वर्तमान पत्राचार का पता यहाँ पर ठीक दे देना है। अगर दोनों पते एक जैसे हैं तो वर्तमान
क्या वर्तमान पत्राचार पता और स्थायी पता समान है, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है। फोटो यहाँ 20 KB से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं। हस्ताक्षर की साइज जो है 10 KB से 100 KB तक अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर दे देना, ईमेल आईडी दे देना है। दोनों ये एक्टिव होने चाहिए। चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। घोषणा के चेक बॉक्स पर दिए गए कैप्चा को यहाँ भरकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों MPPSC सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भर्ती 2026 यानी MPPSC असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कल से यानी 9 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएंगे और 8 मई 2026 तक इन पदों पर आप केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।